देश भर में जो है वो दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। आज शारदीय नवरात्रि की जो है वो 8वां दिन है, यानी आज हर जगह पंडालों में जो है वो अष्टमी की पूजा हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मारवाड़ी भवन में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पंडाल का जो प्रारूप बनाया गया है वो पुरी के मंदिर के तर्ज पे जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। आपको इस पंडाल की जो है वो खासियत बताएं तो वो ये है कि ये पूरे तरीके से जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। आपको बताएं कि इस पंडाल का नाम भी जो है वो इको फ्रेंडली के नाम से जो है वो भी श्रद्धालुओं के बीच में जो है वो ये पंडाल प्रचलित हो रहा है। आप इस पंडाल की जो कारीगरी है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बांस और लकड़ियों का प्रयोग करते हुए जो है वो इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। इसमें जो इस्तेमाल की गई है जो लकड़ियाँ, वो बताएं आपको कि कोलकाता में एक जो है वो जांगूर करके एक वृक्ष होता है जिसके बीज, फल और उसकी जो पत्ते होते हैं उसका इस्तेमाल करके जो है वो इस पूरे पंडाल की जो है वो महीन कारीगरी की गई है। इस पंडाल को बनने में लगभग 3 महीनों का वक्त लगा है और 30 कारीगर जो है वो महीनों के समय में जो है वो इस पूरे पंडाल को बनाकर जो है उन्होंने तैयार किया गया है। इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल जो है वो कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी जो महीन जो कारीगरी है वो इस पंडाल की खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा निखार रही है। आपको बताएं इस पंडाल को बनाने में जो पूरी लागत तैयार हुई है उस लागत की जो बात करें अगर हम, तो उसमें 24 लाख रुपए की जो है वो सिर्फ पंडाल को बनाने में जो है वो लागत लगाई गई है। हम आपको पंडाल के भीतर लेकर चलते हैं जहां माँ की मूर्ति स्थापित है, क्योंकि माँ की मूर्ति की जो प्रतिमा बनाई गई है वो भी इसी तरीके से बनाई गई है। हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो माँ की यहाँ पे भव्य मूर्ति जो है वो यहाँ पे बना करके तैयार की गई है। इस वक्त हम पंडाल के भीतर मौजूद है जहाँ पे कि माँ की जो मूर्ति है वो लगाई गई है। आप इस मूर्ति में जो है वो देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल जो है वो ज्वेलरी यानी कि गहनों का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे माँ का जो श्रृंगार किया गया है, जो गहने उन्हें पहनाए गए हैं या फिर उनके माँ का जो पूरे तरीके से जो श्रृंगार है वो यहाँ पे आप देखिए कि उस फल और जो फल की बीज है, उनकी शाखाएं, उनके पत्ते, इन्हीं सब चीज़ों से की गई है और ये जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जी हाँ, भव्य पंडाल के साथ साथ यहाँ पे माँ की जो है वो भव्य प्रतिमा भी लगाई गई है जो कि काफ़ी मनमोहक तरीके से जो है वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस पंडाल में जो है वो लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। आज अष्टमी है, अष्टमी की लोग पूजा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पंडाल भ्रमण भी कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं से हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें यहाँ का जो पंडाल है वो कैसा लग रहा है देखने में। पंडाल देखिए, कैसा लग रहा है पंडाल देखने में? अच्छा अच्छा कैसी लगी देखने में? अच्छा अच्छा, कहाँ का पंडाल सबसे ज़्यादा पसंद आया? सब जगह का। सब जगह का। यहाँ पे जो है वो और भी लोग हैं। पंडाल की जो खूबसूरती है वो कैसी लग रही है देखने में? बहुत अच्छा इस बार का पंडाल बना है यहाँ पे, और रांची का लगभग पंडाल इस बार अच्छा है। सारा पंडाल अच्छा है। मूर्ति तो बहुत अच्छा मूर्ति है यहाँ का। हाँ, ओके। ये जिस तरीके से यहाँ पे बीज का, पत्तों का इस्तेमाल करके जो मूर्ति का भी श्रृंगार किया गया है, साथ ही साथ पंडाल भी बनाया गया है, कैसा लग रहा है देखने में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे साथ सत्य अमर लोक समिति के उप सचिव जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार के पंडाल में क्या कुछ खासियत है जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस बार जो पंडाल यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, इसमें और क्या कुछ खास है जो लोगों को यहाँ जो आ रहे हैं श्रद्धालुओं ने अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिख रही है? सबसे पहले सत्य अमर लोक परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं है नवरात्रा का। ये जो पंडाल है हम लोग 46 वर्षों से लगभग नया नया प्रारूप देते आ रहे हैं सत्य अमर लोक की तरफ से। इस बार बंगाल में झाऊ फल आता है, उसका तना हो गया, पत्ता हो गया और बीज हो गया, फल हो गया, ये सारा कुछ को लगा के लगभग 3 महीना का 30 लेबर का अथक प्रयास से इतना बड़ा पंडाल बना है। इसको प्रचार आप लोग का माध्यम से बहुत अच्छा हुआ है, इस वजह से पूरा पब्लिक लोग यहाँ भीड़ लगा के देख रहे हैं बारिश के बाद भी। कितने की लागत से ये पंडाल जो है वो बनकर तैयार हुआ है? ये लागत लगभग 24 लाख रुपया का है और मूर्ति का लागत लगाइएगा तो 25-26 लाख रुपया से ऊपर चला जाता है। मूर्ति भी हम लोग का स्पेशल है, इस बार इसका कम्बिनेशन में सेट कर रहा है, एक ही थीम पर है। वो मूर्ति भी अमड़ा फल हो गया और भी जो जंगली फल कुछ होते हैं उसका जेवर बना हुआ है, और रेशम जो आता है सूती रेशम
उसका धागा का आप अंदर जाएंगे तो उसका श्रृंगार मिलेगा आपको पूरा किया हुआ। तो अद्भुत था ये दोनों पंडाल। किस तरीके से जो है वो श्रद्धालुओं का जो यहाँ पे है वो आवाजाही लगी हुई है, क्योंकि रांची में बहुत जगह जो है वो भव्य पंडाल इस तरीके से बनाए गए हैं, यहाँ पे किस तरीके से जो है वो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? श्रद्धालु तो हम बता रहे हैं कि कल उतना ज़बरदस्त बारिश के बाद भी छाता ले लेके पहुँच गए थे, छाता लिए हुए थे, आए हुए थे। और यहाँ का जो व्यवस्था है, एम्बियंस आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है। अंदर में अपना अंदर आएँ और खाने का स्टॉल लगा हुआ है। महिला प्रसाधन का हमको लगता है रांची में पहला जगह होगा जो यहाँ पर व्यवस्था किया हुआ है। साफ़ सफाई आप देख ही रही हैं। तो श्रद्धालु आने के थोड़ा सा बुजुर्ग लोग हैं वो विश्राम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इतना बढ़िया व्यवस्था और वॉलंटियर इतना अच्छा तरह से लगे हुए हैं कि लोग आते हैं यहाँ पर। हर जगह जो है वो पंडाल में कहीं ना कहीं रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाने का जो ख्याल है वो कहाँ से आया है? देखिए मैडम, हम लोग 2-3 साल से या कह लीजिए कोरोना के बाद से ही इसी थीम पे काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक ही पंडाल बनाया जाए। केमिकल और ये सब तो बहुत कर लिए हम लोग, कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। लोग हमारे पंडाल की तरफ इसीलिए आकर्षित होते हैं कि हम लोग हर वर्ष कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। इस बार भी जो है, जैसे कि भैया ने बताया कि बंगाल में एक झाऊ पेड़ पाया जाता है, उसी का छाल, फूल, फल से ही जो है ना बहुत माहिन कारीगरी, जैसे पौराणिक मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में जो स्थापत्य कला था और बहुत महीन नक्काशी होती थी, उस तरह का आप देखिएगा। पंडाल की भव्यता तो और जगह है, लेकिन जो महीन कारीगरी है और जितना बारीक काम है एक ही पैटर्न पे, वो आपको शायद नहीं देखने को मिले रांची में। और ये जो मिस्त्री आते हैं बाहर से, कारीगर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको साधुवाद है कि माँ का इतना भव्य दरबार वो सजाते हैं जो श्रद्धालुओं को पसंद आता है। बंगाल के कोंटाई से इन लोग आते हैं, पूरा कारीगर लोग बंगाल के कोंटाई जगह से मजदूर आते हैं, कारीगर जो है। और ये मंदिर जो है एक्चुअल में पूरी का तर्ज पर बनाया गया है। देखेंगे आप, पहले भी देखी होंगी पूरी मंदिर को, लेकिन है काल्पनिक। अब इस तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसका जो नक्काशी है वो बहुत बारीकी है। आप अंदर जाकर देखेंगे और अच्छा लगेगा आपको। रांची वासियों का भी कहना है कि इस बार जो पंडाल की जो सजावट हुई है, या फिर इस बार जो मूर्ति की जो सजावट हुई है, वो अपने में एक अलग ही जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो कि राजधानी वासियों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तमाम अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in